श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कथा श्रृंखला का 11वां दिन है और ये दिन है सोमवार, भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से समर्पित दिन। और आज तो और भी दुर्लभ संयोग है क्योंकि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भी है। इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं महादेव के अत्यंत कृपालु चंद्रशेखर रूप को, जिनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता, संयम और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ साथ हम माता पार्वती, चंद्रदेव और समस्त शिव गणों को भी वंदन करते हैं। आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रशेखर भोलेनाथ, हमारे भीतर की अस्थिरता, अशांति और अहंकार को दूर करें। हे पार्वती माता, हमें अचल श्रद्धा, सरलता और सेवा का वरदान दे। हे सोमदेव, हमारी बुद्धि को शीतलता, मन को स्थिरता और वाणी को मधुरता प्रदान करें। यदि किसी भी व्रत, पूजन या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे कृपया क्षमा करें और अपने चरणों में स्थान दें। आज का ये सोमवार सावन मास के बीचों बीच वो शुभ दिन है जब शिव भक्ति अपने चरम पर होती है। ये दिन मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का है। सभी प्रेम से बोलिए, चंद्रशेखर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज की कथा से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 21 जुलाई और दिन है सोमवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी। बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा और सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:56, सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। इसके अलावा आज रोहिणी नक्षत्र रात 9:07 तक रहेगा। बाद में मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक और बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आइए अब आज के महात्म्य से पहले एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं कि एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से क्या क्या चमत्कार हो सकता है, कैसे भगवान स्वयं अपने एक भक्त का उद्धार करने के लिए आते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी, तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले,
चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजर्षि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप आरंभ कर दिया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत वर मांगो। तब श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान को प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतवीश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतवीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग पड़ गया। श्वेत केतवीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिवत पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को स्नान कराकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पा लेता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और बड़ी भारी कठिन तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करे। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाए। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करे। इसके बाद धूप और अगरू निवेदित करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करे। उत्तम नैवेद्य लगा के दीपमाला जलाकर रखे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस प्रकार करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद तरह तरह के उपचारों से विधिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्री का जप करता है, वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, हे सर्वेश्वर,
मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को ये बताया कि जो भी मनुष्य वहां आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी भी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। देवी, मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूरी नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को भी ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है और बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं मिलती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं मिलती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजादेवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनिश्चरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनिश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ही ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनिश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनिश्चर देव का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करे। उसे काले रंग का बैल दान करे। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनिश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनिश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्य नंदन शनिश्चर प्रसन्न होते हैं। शनिश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहां विप्रचित्ति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठिन तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाश में केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा तरह तरह के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतवीश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी हो जाता है। सावन मास महात्म्य की कथा में बस इतना ही। अब रसपान कीजिए भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ विराजमान है, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ ही विराजमान होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही
देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पहले विवाह होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। वैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज आप दोनों ही कथाओं का रसपान करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए झगड़ा करने लगे, तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जो पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह पहले करवा दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी तो तुरंत उसी क्षण अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, ऊपर से गणेश जी भी मोटे थे, तो ऐसे में जब तक वो पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते तब तक तो बहुत देर हो जाती। इस पर गणेश जी को कहते हैं कि बुद्धिमान भी बहुत है, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली। तब गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। उधर जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो गया है, जिस पर वो भगवान शिव और देवी पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौटने का बहुत आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे दुखी हो गए। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती से नहीं रहा गया, तो वे दोनों स्वयं ही अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता को आता हुआ देखा तो और दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैल पर्वत पर स्थित है और इसी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार राजा की कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उसी राजकुमारी के पास एक श्यामा नाम की गाय थी, जिसका दूध हर दिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया तो वो क्रोध में उसे मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो गाय के निकट पहुंची तो वहां पर उसे शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाद में शिव भक्त उस राजकुमारी ने उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का गुणगान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है, मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में यदि संभव हो तो एक बार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब सुनिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महापुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी इसमें वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में एक बार अवश्य ही करने चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।